पुराणों की चर्चा की गई है, जिनके अंतर्गत श्लोकों की विविध संख्या है। विचार करेंगे, प्रथम जो पुराण है उसे ब्रह्म पुराण कहते हैं। ब्रह्म पुराण के अंतर्गत श्लोकों की संख्या 10,000 है। और इसके बाद पद्म पुराण है, उसमें 55,000 श्लोकों की संख्या है। विष्णु पुराण है, उसमें 23,000 श्लोकों की संख्या है। शिव पुराण है, जिसमें 24,000 श्लोकों की संख्या है। नारद पुराण में 55,000 श्लोकों की संख्या है। मार्कंडेय पुराण में जो सुबह विचार दुर्गा सप्तशती का पाठ हम लोग करते हैं, उसी में से 700 श्लोक ये है, उसमें 9,000 श्लोक है। अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक है। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत 18,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, वराह पुराण में 24,000 श्लोक और स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक आए हैं। वामन पुराण में 10,000 श्लोक और पूर्व पुराण में 17,000 श्लोक आए हैं। मत्स्य पुराण में 14,000 और गरुड़ पुराण जिसे मरने के बाद सुनाया जाता है वह 17-19,000 श्लोक है। और ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत 12,000 श्लोकों की संख्या बतलाई गई है। और श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्लोकों की संख्या 18,000 बताई गई है। सब मिल करके श्लोकों की संख्या 4 लाख हुई। ये 4 लाख श्लोक में से 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के हैं। ये बार बार बात इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा अपने भाग्य से नहीं होती, ये गुरु और गोविंद की कृपा से होती है। जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो श्रीमद् भागवत की कथा में श्रवण करने को मिलती है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक का क्या मतलब है, 12 स्कंद का क्या मतलब है, 335 अध्याय है, इसका क्या मतलब है। सब मिलकर के विचार करेंगे कि ये जब श्रीमद् भागवत द्वारकाधीश के ही स्वरूप है, भगवान के ही स्वरूप है, इनका हाथ पांव मोर आंख नाक तो कहीं होगा। हाँ, ये वेदव्यास कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है और द्वितीय स्कंद परमात्मा नारायण ठाकुर जी का चरण है। तीसरा और चौथा परमात्मा नारायण का जंघा है। पंचम स्कंद परमात्मा नारायण का नाभि है। यह हुआ नाभि है जिस नाभि से कमल निकला है, कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं और ब्रह्मा जी से सृष्टि का विस्तार हुआ है। षष्ठ अध्याय षष्ठ स्कंद परमात्मा नारायण का ये भक्त स्थल है। और 7वां स्कंद परमात्मा नारायण की भुजाएं हैं, जिस भुजाओं से परमात्मा नारायण संतों की रक्षा करते हैं और दूसरों का संहार करते हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ के श्लोक लेकर के लिखा कि यह स्कंद क्या है, 7वां स्कंद, 8वां स्कंद तो का भुजा उठाई किन्न हीन करो मही काई संसार को सुखी बनाते हैं, अपाप की भूल से हल्का कर देते हैं। 9वां स्कंद परमात्मा नारायण का यह कंठ है और 10वां स्कंद परमात्मा नारायण का मुंह है। 11वां स्कंद परमात्मा नारायण का ललाट है। 12वां स्कंद परमात्मा नारायण का यह शीर भाग है, जिस पर परमात्मा नारायण नाना प्रकार के जीव जंतुओं को सारी योनियों का पोषण, भरण और भक्षण इत्यादि किया करते हैं। संक्षेप में आज पूर्ण पीठ का है, इसलिए मैं निवेदन कर दूं, ये श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद 18,000 श्लोक और 335 ये जो अध्याय है, इसके अंतर्गत सब मिला करके ठाकुर जी की सब लीलाएं हैं इसमें दी गई है। कौन सी लीला? वह लीला जिस लीला को श्रवण करने से, मनन करने से, ध्यान करने से चेहरा पर लाली बनी रहती है,
कितना भी संसार का चिंता हो, वो चिंता प्रसन्नता में बदल जाती है। ऐसी लीला इसमें है। संतों ने कहा कि जीव संसार में रहते हुए लाभ चाहता है, लेकिन लाभ किसको होगा? उत्तर श्रीमद् भागवत का है, जो दूसरे का भला करेगा उसे लाभ होगा। चेहरे पर लाली किसकी होगी? वो संत कहते हैं जो परमात्मा की लीला को देखेगा उसके चेहरे पर लाली बनी रहेगी सदा। परमात्मा नारायण की दया किस पर होगी? का जो परमात्मा नारायण को याद करेगा उस पर परमात्मा की दया होगी। इस तरह से परमात्मा नारायण की 12 लीलाएं बताई गई हैं। जब 12 कला और 16 कला की हम बात करते हैं तो 12 प्रत्यक्ष और 4 गोपनीय क्षेत्र किसे कहते हैं? 16 ये 12 प्रत्यक्ष लीलाओं का संयुक्त स्वरूप ये श्रीमद् भागवत का स्वरूप है, जिसमें कहा गया है कि प्रथम स्कंद परमात्मा नारायण का अधिकार लीला का वर्णन करता है, द्वितीय स्कंद परमात्मा नारायण के भक्ति अंग के दर्शन का वर्णन करता है, और तृतीय स्कंद परमात्मा की सर्ग लीला का, चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला का, पंचम स्कंद स्नान लीला का, और षष्ठ स्कंद अनुग्रह लीला का, और सप्तम स्कंद वासना लीला का, और अष्टम स्कंद स्तुति लीला का, नवम स्कंद ईशान लीला का, और दसम स्कंद निरोध लीला का, एकादश स्कंद मुक्ति लीला का, और 12 स्कंद आश्रय लीला का वर्णन करता है। आश्रय लीला का मतलब क्या है? सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अब इन लीलाओं को, ये श्रीमद् भागवत की इस चिंतन को, श्रीमद् भागवत की इस उपदेश को, ये जो नाना प्रकार के स्वरूप में वर्णन किया गया है, इसको समझने के लिए विभिन्न कथाओं की रचना की गई है। वह कथाएं क्या है? विचार करेंगे तो प्रथम स्कंद के अंतर्गत यह कथा यह नैमिषारण्य में चलती है, जहाँ सूत जी और सनत जी के महाराज के संवाद आता है। दूसरा स्कंद के अंतर्गत परमात्मा नारायण का सृष्टि वर्णन आता है, कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ। और चौथे स्कंद के अंतर्गत ध्रुव चरित्र, पंचम स्कंद के अंतर्गत भरत चरित्र, और षष्ठ स्कंद के अंतर्गत आजामिल मोक्ष, सप्तम स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद चरित्र, और अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष, और नवम स्कंद के अंतर्गत श्री राम चरित्र, और दसम स्कंद के अंतर्गत श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। इस प्रकार से सूक्ष्म रूप में, सूत्र रूप में और विस्तार रूप में सारी बातों को सूत जी ने सौनक जी को समझाया, जिसकी बात आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और पूरे ये श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय, तो 7 दिन में ये कथा होनी है। तो एक दिन का सार क्या है उसे संक्षेप में कह दूं, पुनः विस्तार। 7 चीजें, मतलब आदमी संसार में जो भी आया है 7 ही दिन में आया है, और जाएगा भी तो 7 ही दिन में जाएगा। क्यों? कि 8वां दिन बना ही नहीं है, इसलिए 7 ही दिन में कथा हम सुनते हैं, 7 ही दिन में कथा करते हैं, और सबका सारांश भी 7 है। क्या 7 है? पहला जितासुरो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जित इंद्रिय, जिताहारो, जित व्यवहारो और जित संगो, ये 7 ही सारांश है। मतलब क्या है? शासन की सीधी, श्वास की सीधी, क्रोध की सीधी, इंद्रियों की सीधी, आहार की सीधी, व्यवहार की
सीधे और संग की सीधे, ये साथ ही बताया गया है। जिसका हाल शुद्ध हो गया, व्यवहार शुद्ध हो गया, जिसका संग शुद्ध हो गया, सब शुद्ध हो गया, उसे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ रहेगा वहीं उसका स्वर्ग बन जाएगा। ये संक्षेप में ये बातों को निरूपित करते हुए नैमिषारण्य के अंतर्गत सूत जी महाराज ने सौनक जी महाराज से समझा कर कहा कि देखो, इस संसार के अंतर्गत जो जीव आता है, जो भी जीव आता है, 7 ही दिन में आता है और 7 ही दिन में यहाँ से जाता है, तो उसके कल्याण का मार्ग क्या है, विचार करेंगे। पहला प्रश्न, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? बेटा होना, बेटी होना, धन होना, दौलत होना, ये मोक्ष का कारण नहीं है, यह मोक्ष नहीं होगा। दुनिया वाले ये समझते हैं कि संपत्ति से हमारा मोक्ष हो जाएगा। ना ना ना, संसार के लोग समझते हैं कि संतान से हमारा मोक्ष हो जाएगा। ना ना, ये गलतफहमी है। संतान से मोक्ष नहीं होता, न संपत्ति से मोक्ष होता है। मोक्ष होता है सत्संग से, मोक्ष होता है श्रीमद् भागवत के सतायज्ञ सुनने से। जो श्रीमद् भागवत के सतायज्ञ का श्रवण करता है, हमारे यहाँ वर्णन आया है, पुनर्जन्म न भवति, पुनः पुनः उसका जन्म इस संसार में होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ठाकुर जी का वह जीव हो जाता है, और ठाकुर जी का जब जीव हो जाता है तो उसे यहाँ से जाने की जरूरत, यहाँ रहे या वहाँ रहे कोई अंतर नहीं पड़ जाता। इस प्रकार सूत जी ने सौनक जी महाराज से कहा कि महाराज, ये श्रीमद् भागवत इस प्रकार से दुर्लभ ग्रंथ है, इसमें अमृत है, इसको थोड़ा विस्तार से श्रवण कराने की कृपा कीजिए। 7 दिन की कथा, 12 स्कंदों की कथा, 18,000 श्लोकों की कथा, 335 अध्यायों की कथा केवल 2 मिनट में आपने सुना दिया। लाभ भी सुना दिया, फल भी सुना दिया, और सब आनंद की बात भी सुना दी। महाराज थोड़ा विस्तार से सुनाइए। और सूत जी महाराज कहते हैं कि निश्चित रूप से